हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका हमने एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी एंड इंटेक्स क्वेश्चंस, ठीक है, जो इस बुक में जो क्वेश्चंस है, एंड इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर के मिडिल पार्ट में होते हैं ना इंटेक्स क्वेश्चन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो सबसे पहले जो हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे जो ये हैं पेज नंबर 40 पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है हमें मेटल का एग्जाम्पल पूछा है। जो एक्सेप्शंस जो हमने पढ़े थे ना, वहाँ से क्वेश्चन से, ठीक है। एक ऐसा मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहता हो। हमने जनरली पढ़े हैं जो मेटल्स होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है, और वो कौन सा मेटल है? हमारा मरकरी, ठीक है। इसके बाद हमें एक ऐसा मेटल बताना है जिसको हम इजीली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, ठीक है, चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। वो है हमारा क्या? सोडियम, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, ठीक है। एक हमें ऐसा मेटल बताना है जो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, वो हमारा सिल्वर, ठीक है। एक ऐसा बताना है जो हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, वो है हमारा लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेलिएबल एंड डक्टाइल क्या होता है। मेलिएबल हमने पढ़ा है ना, मेलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है जो मेटल को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स को पतले पतले वायर्स में ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। Malleable, in which metals can be beaten into thin sheets. Ductile, in which metal can be drawn into wires. इसका एक एग्जाम्पल भी बताया था। 1 ग्राम गोल्ड को हम सेवरल किलोमीटर्स मतलब शायद 2 किलोमीटर्स तक हम लंबा उसके वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो है ये, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। जब हमने चैप्टर पढ़ा इसका आंसर दिया था, सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और तो ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए, इसलिए हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इन ओपन इट विल रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सो टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसलिए एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट से उसको अवॉइड करने के लिए भी कैप्टन केरोसिन ऑयल, इसलिए हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर में सिर्फ नाम दिया हुआ है कि इसकी रिएक्शन हो रही है, हमें वो रिएक्शंस सिंबलिक फॉर्म में लिखनी है। देखो क्या क्या है हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है, देखो देयर फर्स्ट आयरन विद स्टीम। आयरन मीन्स Fe और स्टीम मतलब आ गया पानी की गैसियस फॉर्म है ना। तो देखो Fe, स्टीम मतलब वाटर, ठीक है, लेकिन ये कैसे? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। जब आयरन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन के ऑक्साइड्स बनाए गए, ठीक है। Fe, आयरन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। इधर ये वाला ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। साथ में बनेंगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगी और हम इसको बैलेंस कर देंगे कैसे? देखो एक Fe है, ठीक है। बैलेंस आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने सिखाया था ना। अब आप इसको बैलेंस करेंगे और जो होगा वो आप इसमें बताएंगे मुझे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आई विल टेल यू लेटर। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम पोटेशियम की रिएक्शन हमें दिखानी है वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम की देखो साथ में वाटर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ये CaOH ट्वाइस। पोटेशियम की जब होगी तो वो भी कुछ इस तरीके से होगी, K+H2O विल फॉर्म KOH, ठीक है। ये जो ट्वाइस आएगा इस ब्रैकेट से बाहर आता है, साथ में हाइड्रोजन गैस, इधर भी हाइड्रोजन गैस, हो गई रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD, 4 मेटल्स है ABCD, ठीक है। इनके सैम्पल्स हमने लिए एंड देन एडिट टू द फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1। इन कुछ सोल्यूशंस दिए हैं इधर, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। इनके साथ हमने मिक्स करे, ठीक है। हमें बताना है कि क्या क्या होगा। फर्स्ट जो 4 मेटल्स थे, सॉरी ये इधर दिया हुई है टेबल, ठीक है, दी हुई है। हमें जो नीचे क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर देना है। जो मेटल A था, जब उसको आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई गई तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई। देखो आयरन सल्फेट FeSO4 रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। मेटल A की बात हो रही है ये। देखो जो मेटल A जो था, अगर उसकी कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट हुई CuSO4 के साथ, तो हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ इधर दी नहीं हुई है, ठीक है।
तो देखो इसमें पता चलता है कि अगर वो आयरन सल्फेट के साथ, देखो कोई मेटल ए है, आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, आयरन सल्फेट के साथ नहीं हो रही, कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि जो भी मेटल है ए, जो भी ये मेटल है ए आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, लेकिन कॉपर से कम रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन से ज़्यादा है, कॉपर से कम है, आयरन से ज़्यादा कॉपर से कम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है इन चारों में कौन सी है? सबसे ज़्यादा इसमें है हमारा जिंक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आयरन, ठीक है, एंड देन कॉपर, फिर हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वो होगा ना जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इधर जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जिंक के साथ किसी की भी रिएक्शन नहीं हो रही। दूसरे नंबर पर कौन सा है हमारा? आयरन, ठीक है। आयरन के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? सिर्फ बी की, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल हो गया? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड इन CuSO4। क्या होगा अगर बी को CuSO4 के साथ हो जाए रिएक्शन होगी? तो देखो अगर बी आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, हमें बताना है कॉपर सल्फेट के साथ क्या होगा। बी को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है, और जो कलर है CuSO4 का वो भी क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, ठीक। ये कैसे बताया हमने? देखो अगर वो आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स वो कॉपर के साथ भी रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आयरन तो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। हमें इनको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो देखो हमें पता है ना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो क्या है हमारा? बी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? जैसे ही हम इधर जाएंगे, आयरन सबसे ज़्यादा तो ये हो गया, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही। उसके बाद आता है हमारा कॉपर, कॉपर की रिएक्शन हो रही है ए के साथ, ठीक है, कॉपर के साथ। दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा? ए। दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा? ए। अब हम जाते हैं तीसरे नंबर पे आएगा हमारा ये जो होता है, सॉरी, तीसरे पे तो होता है हमारा कॉपर। सबसे ज़्यादा क्या होता है? जिंक, आयरन, कॉपर, फिर आता है सिल्वर नाइट्रेट। अब हम देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जिसकी रिएक्शन हो रही है वो हमारा तीसरे नंबर पे आएगा। वो कौन सा है हमारा? सी, ठीक है। जो हो जाएगा सी, एंड देन डी किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो लास्ट में आएगा हमारा डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच गैस इज प्रोड्यूस्ड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी व्हेन डाइल्यूट HCl। कौन सा HCl? डाइल्यूट HCl। इसको एडिट किया हमने किसी रिएक्टिव मेटल के साथ, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन Fe रिएक्ट्स विद H2SO4, ठीक है। देखो जब भी कोई मेटल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका तो ऑफकोर्स अब सीधे सीधे लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। फिर इसने पूछा रिएक्शन लिखनी है Fe और H2SO4 की। देखो लिख दें कि हम Fe H2SO4 क्या हो जाएगा? FeSO4 साथ में H2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। हमें बताना है कि जिंक को जब FeSO4 के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। हम उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। देखो जिंक जो होता है हमारे आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। जिंक इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ FeSO4 तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, खुद आ जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा। उसका जो ग्रीन कलर है स्लोली स्लोली फेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी उधर। आप इस आपके अंदर रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है इधर पेज नंबर 49 पे। तो उस पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, एटॉमिक नंबर 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे KLMN 281 26 282। अब बनाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो सोडियम लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है बस उतने इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ऑक्सीजन लास्ट शेल में कितने? 1 2 3 4 5 6, Mg 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की,
ठीक है। अब पूछा है शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें Na2O और MgO बनाना है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो Na2O एंड MgO कैसे बनाएंगे हम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑक्सीजन 6, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने सोडियम है, 2। ठीक है, इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको अपना बाहर निकालना है, इसको अपना बाहर निकालना है, इसको 2 चाहिए। दोनों के दोनों अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। ठीक है, इधर बन जाएगा Na पॉजिटिव, 2 है ना, तो 2Na पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनेगा इनका वो होगा हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बन गया हमारा Na2। अब हम बनाएंगे MgO। Mg 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो बनता है हमारा Mg2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो Mg2 नेगेटिव, तो बन जाएगा ये भी हमारा कौन सा, आयनिक बॉन्ड MgO। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर, तो कौन सा प्रेजेंट है हमारा 2Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इसके अंदर Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। खत्म, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। देखो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनके पास अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पैकिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, जिन्हें तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। पढ़ के देखो, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस विच आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लोज पैकिंग हो जाती है। ठीक है, ये थे इंटेक्स क्वेश्चंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे, मेटेलिक ऑक्साइड्स दिए गए हैं जिंक के, मैग्नीशियम के एंड कॉपर के। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कौन से केस में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ऑफकोर्स दोनों अगर इससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो ही होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों को तीनों को देख लो आप अरेंज करके, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, देन जिंक, देन हमारा कॉपर। ठीक है, तो देखो जिंक ऑक्साइड किसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा, दूसरे नंबर पे है नहीं। देखो इनको हम रिएक्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का लिया हुआ है सबसे पहले, उसको हम जिंक तो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एंड सी यू फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, दोनों के हम रिएक्शन लिख देंगे। कैसे, देखो दोनों के ऑक्साइड्स लेने हैं हमें, ZnO, ठीक है, उसको, और CuO, जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया गया तो Mg ने उसको क्या करवा दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, जिंक बन गया। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब Mg लिया गया, ठीक है, तो मैग्नीशियम तो दोनों को ही डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, मैग्नीशियम दोनों को डिस्प्लेस करेगा, तो आएगा Mg और Cu, इधर लिखा हुआ है नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जिंक की, तो हमारा जो जिंक है मैग्नीशियम नहीं कर पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक किसको कर पाएगा, सिर्फ कॉपर को कर पाएगा, तो CuO। ठीक है, एंड साथ में ZnO एंड देन Cu, इस तरीके से आप रिएक्शन लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर जो है सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो बेचारा किसी को भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड ईजिली। कौन सा मेटल जो है सबसे ईजिली कोरोड नहीं होते, वो है हमारे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ईजिली कोरोड ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, 2 और मोर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इनके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो था कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो है हमारे NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हम इनको डिफाइन करना है, मिनरल, ओर एंड गैंग। मिनरल क्या होता है, कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बताया था ना जब चैप्टर पढ़ाया ना, कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स
जो कि ये अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा ओर, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, मतलब ये वो मिनरल्स होते हैं जहाँ से हमें मेटल्स मिलता है, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे ओर। गैंग जो होती है पता है ना सबको, इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि ओर के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमें दो मेटल्स बताने हैं जो हमारे नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं, ठीक है। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम ऑक्साइड, सबको आता है ना ये, ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन हटाना है, वो कौन सा प्रोसेस होता था, वो था हमारा रिडक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, विच ऑफ द पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। हम चेक कर लेंगे उससे जो साथ में मेटल दिया हुआ है इससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, जिसमें वो ज़्यादा रिएक्टिव है उधर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगी। जो सिल्वर नाइट्रेट है इसके साथ जब कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे तो ऑफकोर्स ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। नेक्स्ट है विच इज़ सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, अगर हमें आयरन पैन को रस्टिंग से बचाना है तो हम कौन सा सबसे सुटेबल मेथड होता है, वो है हमारा अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक की कोटिंग हम उस पर लगा देंगे, ठीक है, किस पे, सिल्वर के पैन पे, सॉरी आयरन के फ्राइंग पैन पे, आयरन, ठीक है। अभी हमने क्यों किया, देखो आयरन एंड जिंक, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, इधर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, जिंक, ठीक है, तो हमने जिंक के साथ लगा दी, उस पर कोटिंग लगा दी। अब देखो आयरन तो उससे कम रिएक्टिव बेचारा, उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी हमने कोटिंग लगा देते ताकि वो उस पर रस्टिंग ना हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि क्या देता है, एक कंपाउंड देता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वो जो कंपाउंड है जो H2O में सॉल्युबल होता है, तो हमारा एलिमेंट कौन सा है, वो कैल्शियम। देखो कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड देता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है हमारा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जम जाता है ना, बहुत ही हार्ड मास में सेटअप हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा वाटर में सॉल्युबल भी होता है, क्योंकि जब CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक, फूड कैंस जो होते हैं उसको हम टिन से कोट करते हैं, जिंक से क्यों नहीं करते, क्योंकि जिंक जो है बेचारा वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच, हमें क्या दे दिया, हैमर दे दिया, बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच, ठीक है। हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल को डिस्टिंग्विश करने में कैसे हेल्प करेंगे। देखो हैमर की हेल्प से क्या करेंगे, हम उन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट करके देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ हैमर कन्वर्ट द मेटल इन नॉन मेटल इन शीट्स, ठीक है। एंड रॉड्स, हाउ द मेलेबिलिटी, मेटल विल ईजिली कन्वर्ट बट नॉन मेटल विल ब्रेक, जो मेटल्स हैं वो ईजिली मेटल्स जो मेलेबल होते हैं ईजिली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो टूट जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा। इसके बाद क्या है, वी कैन ऑल्सो मेक द सर्किट, ठीक है, जैसे हम सर्किट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर बल्ब ग्लो करता है तो हमारा मेटल है, वरना नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद है एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमें इनमें बताना है कि यूज़फुल क्या था हमारे लिए, क्या था, क्या पता चला हमें मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, ये इसमें यूज़फुलनेस थी, पता चल रही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दो एग्जांपल दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो हमारे एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ZnO, PbO, Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट, दो मेटल्स बताओ जो अपने डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और दो ऐसे बताओ जो नहीं करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव वो कर देंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन कौन नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, सब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, कोई मेटल है M, उसकी हमें रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एनोड क्या लेंगे, कैथोड क्या लेंगे और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, हमें पता है ना, एनोड और कैथोड उसी मेटल की लेते हैं, लेकिन जो एनोड है वो हम लेंगे इम्प्योर, ठीक है, और मोटी लेंगे, जो कैथोड है उसको पतली लेंगे और प्योर लेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी मेटल का सॉल्ट लेंगे, ठीक है, जो M मेटल है उसी का।
ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, प्रत्युष टूक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला। प्रत्युष ने, कोई बच्चा है, उसने स्पैचुला में सल्फर का पाउडर लिया, उसको गर्म किया, ठीक है। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ऑन इट। उसके ऊपर उल्टी उसने टेस्ट ट्यूब रख दी, गैस को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसने ये बताना है कि ड्राई लिटमस पेपर पे और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, उसको गर्म कर लिया, उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ चुके हैं, और लिटमस पेपर में अगर ड्राई है तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, नो इफेक्ट। अगर वो मॉइस्ट है तो क्या होगा, जो हमारा सल्फर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, SO2 बना देगा, जो कि होता है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। सल्फर हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है। इसकी वजह से गैस क्या होगा, जो एसिड होता है उसमें ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। इसी की लिखनी है एसिड प्लस O2, 8SO2, SO2 साथ में जो लिटमस पेपर था उसकी क्या बन जाएगा, H2SO3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए प्रोसेस लिखने, क्या क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रीजंस पूछे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम ज्वेलरी के लिए यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये लेस्चरस होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, बताया था ना अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट ना कर पाए, इसलिए हम उनको इसमें स्टोर करके रखते हैं। तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम जो बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी उसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ क्यों करते हैं। देखो, एल्यूमिनियम है जो वो एयर के साथ रहता है तो अपने आसपास एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से जो हमारा एल्यूमिनियम वो अनरिएक्टिव बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसको कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। मतलब जो कार्बोनेट और सल्फाइड के जो ओर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर है इनको हम ईजिली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, कार्बन या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से इजीली रिड्यूस हम इनको नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं एंड देन इनको रिड्यूस करते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स। हमने टार्निश्ड कॉपर वेसल्स देखे हैं, मतलब जिनके ऊपर क्या हो जाता है, एक जिनको हम बोलते हैं ना क्लीन करवाना, ठीक है, वैसे वेसल्स देखे हैं। बीइंग क्लीन विद लेमन और टैमरिन जूस, इनसे साफ़ करते हुए देखे हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस श्योर सब्सटेंसेस इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। हमें बताने कि जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं ये इन वेसल्स को कैसे साफ़ कर देते हैं, ठीक है। जो कॉपर वेसल्स होते हैं ना, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, जो कि नेचर में कैसा होता है, बेसिक। इसके साथ जब एसिड रिएक्ट में आएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू कोलिजन विच इज ग्रीन इन कलर, टैमरिन एंड लेमन जूस कंटेन टार्टरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है। सो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल अकर, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो बेसिक लेयर है वो रिमूव हो जाएगी एंड फिर वापस शाइन करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कैसे होगा, देखो, मेटल्स जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स जो है एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। मेटल्स में और क्या है, इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड विद H2S, ठीक है। पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाते हैं। ये पानी के साथ रिएक्ट करके H2 गैस और हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन वेंट डोर पजिंग इज अ गोल्ड स्मिथ। कोई मैन जो है किसी गोल्ड स्मिथ के पास गया, ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड दुल ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। उसने क्या बोला, जो ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स है ना, इनको प्रॉमिस करके गया कि मैं इनको साफ़ करवा के लाऊंगा, ठीक है। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी हैव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम, ठीक है, उसको गोल्ड के बैंगल्स दिए, विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे वो क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर अच्छे से सोल्यूशन में उसने डिप किया। बैंगल्स स्पार्कल लाइक न्यू बट द वेट वॉज रिड्यूस ड्रास्टिकली। बैंगल जो है
मतलब नए तो बन गए लेकिन उनका वेट जो है थोड़ा सा कम हो गया बैंगल्स का। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फर्टाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हास्टी रिट्रीट। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब लेडी तो बेचारी बहुत परेशान क्योंकि उसके गोल्ड का वजन कम हो गया ना। अब वो कह रहे हैं कि उस मैन ने ऐसा क्या किया, क्या था उसके ऊपर जिसकी वजह से उसका साफ तो हो गया। वो क्या था उसके पास, एक्वा रिजिया फिर रोल वाटर, हमने पढ़ा था ना, कंसेंट्रेटेड HNO3 कंसेंट्रेटेड HCl, ठीक है, उसी वाटर में उसने डिप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कॉपर को ही हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज़ क्यों करते हैं, स्टील को क्यों नहीं करते, क्योंकि स्टील जो है वो आयरन का एक अलॉय होता है। क्यों, कॉपर जो होता है हमारे हीट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, स्टील से। इसके बाद यहाँ पे हमारे NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। देन वी हैव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हियर। देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीज इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। अगर हम एल्यूमिनियम को HNO3 में डिप कर दें तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों, देखो एल्यूमिनियम डिप्ड इन कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Al2O3 में, और ये जो लेयर है उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती है जो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, ठीक है, जो उसे क्या बच करती है, एयर एसिड एल्कली के अटैक से बचाती है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम। कार्बन जो है सोडियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करवा पाता। क्यों, क्योंकि जो सोडियम मैग्नीशियम जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और कार्बन से ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नहीं करवा पाते, इसलिए वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, देन कार्बन क्यों उनको रिड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट है, आयरन आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि उनको रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सके, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द एयर अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड टू चेक रस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, मेटल्स जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, उनको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रखा जाता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ओर्स हैं A एंड B, ठीक है, वर टेकन ऑन हीटिंग। जब उनको हीटिंग किया गया, जो A था उसने CO2 गैस दी, जबकि जो B थी उसने SO2 गैस दी, ठीक है। उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में। देखो जो CO2 गैस जहाँ से मिल रही है वो कैसा और था, किस चीज़ का और हो सकता है, दो ही टाइप के हो सकते हैं, कार्बोनेट का या सल्फाइड का। अगर CO2 गैस मिल रही है तो कार्बोनेट का और था, ठीक है, इसलिए इसको हमने कैल्सिनेशन की हेल्प से किया इसको रिजॉल्व, ठीक है। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, फिर हम इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। इस तरीके से मेटल कार्बोनेट जब उसको हीट किया तो मेटल ऑक्साइड एंड CO2 गैस बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग अ कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। फिर जो मेटल का ऑक्साइड था साथ में कार्बन मिलाया, CO बन गया एंड मेटल मिल गया। जो और B था वो था हमारा सल्फाइड का और इसको रोस्ट किया गया था। दो प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड और एंड कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट और। इसको हम एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में उसको हमने रोस्ट किया, देन मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट किया, इस तरीके से हो गया। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे सेम तरीके से। एक और क्वेश्चन है, हमें स्टेप्स लिखने हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। पूरा एक्सट्रैक्शन जो बता रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ निकाल देंगे। अब हम देखेंगे किधर लाई करता है, लो रिएक्टिविटी सीरीज, मिडिल या फिर अपर। लो में लाई करता है, ठीक है, इसलिए मेटल को हम क्या करेंगे, लो वाले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह फॉर्म में मिलता है, CO2S की फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, CO2S ऑक्सीजन क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड एंड SO2। अब ये जो ऑक्साइड है उसको हम प्योर मेटल में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट CO2S के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा प्योर कॉपर। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। बाय रिफाइनिंग वी कैन गेट प्योर कॉपर। इसके अंदर क्या लेंगे, हम एनोड लेंगे जो कि थिक होगी और प्योर होगी, ठीक है। कैथोड लेंगे थिन एंड इम्प्योर, एंड क्या करेंगे, मेटल का सॉल्ट लेंगे कॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम करंट को पास करेंगे। इम्प्योर मेटल ऑक्साइडाइज इनटू इलेक्ट्रोलाइट। वेट, जो एनोड थी इम्प्योर थी, सॉरी वी विल राइट हियर इम्प्योर, ठीक है, एंड देन कॉपर को हम प्योर लेते हैं, ठीक, कैथोड को प्योर लेते हैं।
इसके बाद क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, जो इम्प्योर मेटल है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर टूट जाएगा, एंड जो प्रॉपर है इक्वल नंबर्स ऑफ आयंस उसमें से रिड्यूस हो जाएंगे। प्योर रोड जो कैथोड थी हमारी, कैथोड जो हमारी प्योर थी, इम्प्योर गलती से लिखा है, जो कैथोड थी हमारी प्योर, ठीक है, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ निकली नीचे सेटल हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। देन यहाँ पे रिएक्शन लिखवा देंगे, कॉपर पे हो जाएगा हमारा Cu2 पॉजिटिव एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन जो कैथोड थी उस पर हमारे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे प्योर कॉपर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एंड इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स की जो लिंक है आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. So till then, thank you very much. If you like this video, subscribe it and like it.